everyone, my name is Muskan from BBAQ Batch 2 4th Sem and my topic is strategy. Meaning of strategy. Strategy is the plan of action designed to achieve a long-term and overall end. It involves setting goals, determining actions to mobilizing resources and execute the actions effectively. Strategies are commonly used in various fields like sports, warfare, outline the steps needed to reach a specific objective. Levels of strategy. 4 levels of strategy: corporate level strategy, business level strategy, function level strategy and operational level strategy. So first is corporate level strategy. Corporate level strategy decisions determine the overall directions of an entire organization. It focused on aspects such as the company mission, vision, goal and resources, all located across differently business units or divisions. Corporate level strategy guides the organization in achieving long-term objectives and maintaining components advantage in the market. हम ऐसे समझ सकते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी को मैनेज करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसमें कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी में जितनी भी सारे डिसीजन लिए जाते हैं वो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेते हैं या टॉप लेवल मैनेजमेंट लेते हैं, जिसमें सीईओ जितने भी बड़े लेवल्स के मैनेजर्स आते हैं वो सारे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी में आते हैं। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी में हम जैसे किसी कंपनी के साथ मर्ज करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, वो सारे डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेते हैं। इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, पहला प्लानिंग, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन। वो सब एग्जीक्यूट करना ही कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी का काम होता है। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी में प्रॉफिट अगर हाई होती है, इसमें प्रॉफिट हाई होती है तो कॉस्ट भी हाई होगा, अगर कॉस्ट हाई है तो रिस्क भी हाई होगा, तो सो हाई द रिस्क हाई द रिटर्न। लेकिन इन द सेम टाइम कभी कभी प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन कभी प्लानिंग अगर हमारी अच्छी है पर जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट भी उतना आ पाए। हम इसे एक एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं। गूगल ने कुछ साल पहले मेट्रोला कंपनी के साथ मर्ज करना चाहा था, उसे अपने साथ एक्वायर करना चाहा था, क्योंकि वो चाह रहे थे कि सॉफ्टवेयर में तो हम ऑलरेडी बहुत आगे हैं तो हम हार्डवेयर में भी बहुत आगे जाए। मेट्रोला इज अ दोस्त कंपनी जो हार्डवेयर में बहुत आगे था, तो उन्होंने उसके साथ मर्ज किया, पर उसको ना अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, अच्छे से प्लानिंग नहीं बना पाए। तो कुछ ही टाइम बाद उन्होंने उसको मेट्रोला कंपनी को अंडर द वैल्यू करके लिवॉन लैंगो कंपनी के साथ उसे कम वैल्यू पे उन्हें सेल करना पड़ा। तो इसीलिए कहा जाता है कि कभी कभी प्लानिंग अच्छी हो सकती है पर साथ में हमें रिटर्न उतना अच्छा है वो जरूरी नहीं है। सो सेकंड इज business level strategy. Business level strategy pertains to how the company competes within a specific industry or market segment. It involves decisions on how to position of the company, product or services different from the competitors and create a competitive advantage. Business level strategy trying to focus on areas such as pricing, marketing and product development to drive success in the particular market. इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी का पहला फोकस होता है ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी में जो डिसीजन लिए गए हैं वो सारे पे फोकस करना, लेकिन साथ में हम लोकल लेवल स्ट्रेटजी को नहीं भूल सकते हैं। लोकल मार्केट क्या चाहता है, जैसे एग्जांपल कि कोई कंपनी है एक शैम्पू का बॉटल बना रही है, तो अगर वो शैम्पू का बॉटल में एक 100 लीटर का बॉटल बना रही है तो उसे ऑफकोर्स एक ही आदमी ले पाएगा और उसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। उसे कम से कम जो बहुत रिच है, जो थोड़े बहुत मतलब पैसा वही कर पाएंगे, लेकिन जो लोअर क्लास है, जो पुअर फैमिली, वो 100 लीटर का नहीं कर सकते हैं। तो उसीलिए किसी कंपनी को लोकल लेवल पे फोकस है, जैसे फिर उसी जगह पर उन्होंने अगर एक रुपए का एक सैशे का 100 पैकेट उन्होंने बना दिया और मार्केट में भेज दिया, उन्होंने फिर उसको जो कंज्यूम जो कस्टमर होते हैं वो कस्टमर उसे फिर 1 रुपए का सैशे खरीदेंगे, एक बॉटल 100 की, बस हम एक कस्टमर को अपने कंपनी के अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट कर पा रहे थे, लेकिन एक सैशे का वो उसमें 100 कस्टमर हमसे कनेक्ट होता है। यही होता है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। थर्ड इज फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी हमने जैसे फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी में हमने पहले जैसे देखा दो स्ट्रेटजी में, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी और बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी में हो रहा था डूइंग द
फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी में डूइंग थिंग राइट। तो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी refers to the strategies implemented by various function department within a company, which is a marketing, finance, operational and human resource, to support the overall business and corporate level strategy. To each department's roles and responsibilities and aims to contribute to the achieving and broader organization goals. फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी में हमने जैसे ऊपर के दो स्ट्रेटजी में देखा, कॉर्पोरेट लेवल और बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी में देखा, उसमें सभी प्लानिंग हो रही थी, लेकिन इसमें होगा इम्प्लीमेंटेशन। हमने अगर प्लान किया तो इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम अपने जो हमने जो सोच रखा है, जो हम चाहते हैं कि हमारा कंपनी आगे बढ़े, उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हमें अचीव करना है, उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी की जरूरत पड़ती है कि हम इसे प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करें, फिर उसे अचीव करें। Operational level strategy focus on the day-to-day activities and process within organizations to achieve a specific objective. It involves decisions actions related to managing resources, process and proper at the operational levels and ensure the effectively executions and strategies. ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी होती है जिस स्ट्रेटजी में जो बहुत सारी कंपनी है, जिस कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो गया, एचआर डिपार्टमेंट हो गया, मैनेज डिपार्टमेंट हो गया, तो उस डिपार्टमेंट से अलग अलग और उसी को जो सबको मैनेज करने में हेल्प करता है वही होता है ऑपरेशनल